ये कदम, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन दो उपचुनाव में, मोकामा के उपचुनाव में और गोपालगंज के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। भाई मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है ये मेरी प्राथमिकताओं में से ही नहीं है। मैं आपके प्रश्न का कभी सही जवाब दे ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये सोच ही मेरे जहन में नहीं आती कि मंत्री बनना है कि नहीं बनना है। परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए कोई घर के लिए गठबंधन नहीं करता है। चिराग पासवान हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ फिर से हो लिए हैं। सर, आप बीजेपी के लिए प्रचार भी करने जा रहे हैं मोकामा में, गोपालगंज में। क्या लग रहा है उपचुनाव में, क्या स्थिति है बीजेपी की? देखिए, मैंने एक बात को हमेशा स्पष्ट रखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा से बिहार आज की तारीख में अभी तक विकसित राज्य नहीं बन पाया। इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है, क्योंकि पिछले 16-17 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वही हैं। उनकी खराब नीतियां, उनकी गलत नीतियों की वजह से आज भी अगर बिहार पिछड़ा है, बिहारियों को पलायन करना पड़ता है, शिक्षा की बदहाल परिस्थिति है, रोज़गार के ना के बराबर अवसर हैं, दूसरे प्रदेशों में बिहारी जाते हैं, उनको अपमानित किया जाता है, उस पर मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों की नीति, हम लोग के सिद्धांत एकदम स्पष्ट हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक बिहार की सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे तब तक बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन सकता। ऐसे में पार्टी ने हमेशा वो कदम उठाए हैं जो प्रदेश हित में हो। ये कदम, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन दो उपचुनाव में, मोकामा के उपचुनाव में और गोपालगंज के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, वो इसी सोच के साथ समर्थन दे रही है कि अगर मुख्यमंत्री जी का गठबंधन किसी भी कारणवश मजबूत होता है तो बिहार को वो और मजबूती से बिगाड़ने का ही काम करेंगे। चिराग जी, अब आपके केंद्र में भी मंत्री बनने की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में उस समय टूट नहीं हुई होती तो आप ही बनते, लेकिन टूट हुई तो चाचा बन गए थे। भाई मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है ये मेरी प्राथमिकताओं में से ही नहीं है। मैं आपके प्रश्न का कभी सही जवाब दे ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये सोच ही मेरे जहन में नहीं आती कि मंत्री बनना है कि नहीं बनना है। हमेशा हम लोगों ने बिहार के हित में जो फैसले हैं वही लेने का काम किया है। अपने व्यक्तिगत हित को अगर मैं सोचता भाई, तो शायद मैं पिछले चुनाव किसी और परिस्थितियों में लड़ता, किसी और गठबंधन में लड़ता, जहाँ पे मेरे बिहार में भी विधायक होते, केंद्र में भी इस तरीके से पार्टी नहीं टूटती या इन कठिन परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। अगर संघर्ष का रास्ता अगर मेरी पार्टी ने अपनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के हित को मद्देनजर। चिराग जी, जब आपकी पार्टी में टूट हुई थी और जब वो बंगला जिसमें रामविलास जी दशकों तक रहे, आप उसमें रहना चाहते थे, तब भी वो खाली करना पड़ा। बीजेपी आपकी तब मदद नहीं की। क्या लगता है कि आज बीजेपी को आपकी ज़रूरत है नितीश के जाने के बाद, तो बीजेपी आपके सामने सरेंडर की? भाई देखिए, ये व्यक्तिगत परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए कोई घर के लिए गठबंधन नहीं करता है। या कम से कम मैंने या मेरी रगों में जिस नेता का खून है, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने घर को मद्देनज़र रखते हुए, व्यक्तिगत हितों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने मंत्रालय को मद्देनज़र रखते हुए कभी उन्होंने भी कोई गठबंधन नहीं किए। तो अगर मेरे दिमाग में ये सब सोच होती तो शायद मैंने बहुत पहले, जैसा मैंने कहा कि मैं फैसले कुछ और लेता। ये जो भी फैसला लिया गया है ये बिहार के हित को मद्देनज़र रखते हुए। आखिरी सवाल चिराग जी, आपके चाचा भी इसी एनडीए में हैं, तो क्या आने वाले समय में आप लोग फिर से साथ हो सकते हैं, या अब ये हो सकता है कि चाचा बाहर हो जाएं एनडीए से? भाई एनडीए गठबंधन का स्वरूप अभी क्या होगा ये ज़रूर अभी आने वाले दिनों में तय होगा। जैसा मैंने कहा कि इन दो उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है। चिराग जो है हमसे एनडीए में वापसी पर बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।